हाँ भाई मूर्ख। हाँ, कैसा है? ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, पहले बता देता हूँ। जो बच्चे 2-3 साल से अपनी रगड़ रहे हैं, अपनी घिस रखी है दिन रात, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, शरीर हड्डी हो गया, नो सोशल लाइफ, नो मीटिंग अटेंडेंट, नो फंक्शन अटेंडेंट, उनके लिए नहीं ये वीडियो है। वो छोड़ के जा सकते हैं। अगर कुछ अपने बारे में छोड़ना हो कि मैं एग्जाम से 6 दिन पहले 5 दिन पहले ऐसा फील कर रहा था, तो वो छोड़ के जाके एंड तुम जा सकते हो। मुझे बात करनी है उन सबसे जो प्रिटेंड कर रहे हैं। तुम्हारा सिलेक्शन ना भगवान होने देगा और ना तुम डिजर्व करते हो सेलेक्ट होना। आई बात समझ? लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सारे तुम में से ऐसा बोल रहे हो या फिर ऐसा फील करते हो कि तुम्हें इस चीज में धक्का दिया गया है। तुम में इतनी भी स्पाइन नहीं है कि अगेंस्ट जा सको अपनी लाइक घर वालों के, जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि कुछ और करना, अपने लिए स्टैंड ले सको। तो यू डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। तुम कितने ही प्राउडी हो, यू डोंट डिजर्व एक ऐसी फील्ड में जाना जो नोबल कॉज के लिए जानी जाती है, जहाँ से इंसान मन से सेक्रीफाइस करता है अपनी नींद, अपनी फैमिली। वहां पर तुम डिजर्व नहीं करते जाना। ठीक है। उसी के साथ साथ तुमने पूरे साल अपने घर वालों का, खुद का बेवकूफ बनाया, बढ़िया तरीके से काटा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ने का प्रिटेंड कर रहा हूँ। सो यू डोंट डिजर्व बी सिलेक्शन। ठीक है। यू डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि दिखती गिरट फिर वहां पे, अगर तुम दिन के 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हो, इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर तुम इतना 2-3 दिन में, चलो कुछ तो एफर्ट्स है, अगर तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, 2-3 दिन में एक बार पढ़ लिया, 1-2 घंटे पढ़ लिया, 1-2 बार बुक उठा ली, एंड तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। यू डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। वहां पे जब सर्जरीज होंगी, वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे पापा का भी, चलो छोड़ो, नेवर माइंड, मेरे रिश्तेदार में था तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो देखना पड़ा कि 18-18 पेशेंट्स लाइन लगा के खड़े हैं कार्डियक की। अब उन डॉक्टर खाली नहीं है, डिले हुए जा रहा है, इतना इतनी देर शिफ्ट पे काम कर रहे हैं वो, पूरे पूरे 48 आवर्स काम कर रहे हैं बिना रुके, क्योंकि पेशेंट सब क्रिटिकल, सब हार्ट के क्रिटिकल। तुम 2-3 घंटे पढ़ नहीं सकते तो तुम्हें लगता है ये तुम चीज हैंडल कर लोगे? तुम यहीं पे फेल होते हो। तुम डिजर्व ही नहीं करते सेलेक्ट होना। आई बात समझ? और उसी के साथ साथ जो लोग ऐसा बोलते आए, ब्लेम करते आए कि देख, अगर नीट लीक ना होता, अगर ये ना होता, वो ना होता, मैं सेलेक्ट हो जाता। तुमने बस एक्सक्यूजेस ढूंढने पूरे टाइम, जबकि तुम्हें साफ पता था तुम्हारे 230 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं। यू डोंट डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। पूरे टाइम विक्टिम ब्लेमिंग करी, पूरे टाइम खुद का पागल काटा, घर वालों का पागल काटा। अगर कुछ और करना भी चाहते तो बस हवा में बोलते गए, अरे यार मेरे को तो ये करना नहीं था, मेरे घर वालों ने मेरे को था। यू डोंट डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। इस रेस में तुम्हारा उम्मीद भी करना कि मैं हो जाऊंगा यार, क्या पता ऐसा चमत्कार हो, मुझे टॉपिक पढ़ के सोचते हैं लोग ऐसा। ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि मैं भी एक जमाने में क्या पता ऐसा सोचता हूँ, सोचता था, पढ़ता भी था, फिर भी ये सोचता था कि यार कैसा होगा, क्रेजी सा हो जाएगा ना अगर मैं ये टॉपिक पढ़ के गया, वहां पर सारे क्वेश्चन ही आ गए और मैं टॉप कर गया। ये चीजें आती होंगी दिमाग में, मेरी भी आती थी। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी कि मैं तुक्का मार के आऊंगा, रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, मेरे सारे सही है तुक्के, मेरे सारे सही है, एलिमिनेशन मेथड से तुक्के, और मेरे को एम्स मिल रहा है। मैं भी सोचता था ये चीजें। अगर तुम भी सोच रहे हो, डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। क्योंकि उस टाइम एटलीस्ट पढ़ता था, एफर्ट्स के साथ ही चीजें सोचता था, डे ड्रीमिंग करता था, तो भी एफर्ट्स के साथ। बट तुम सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हो, घर वालों को ब्लेम कर देते हो कि मेरे को जबरदस्ती चीज में धक्का दे दिया, ये वो, सो सिस्टम को ब्लेम कर देते हो। असली जिस, मैं मानता हूँ 90% सिस्टम खराब है, जो 10% सही है वहां पे भी तुम कुछ कर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पेपर लीक हो गया, सारी चीजें हो गई, कौन सा तुम्हारे मार्क्स आ रहे थे जो तुम सेलेक्ट हो जाते? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे आ नहीं रहे थे, है ना? 500 अबव, 600 समथिंग आ नहीं रहे थे तुम्हारे, जो कोई सेलेक्ट हो जाते। तुम क्यों रो रहे हो फालतू का? तुम क्यों रो रहे हो फालतू को? तुम्हें कोई हक नहीं है इस चीज पे बोलने का, या फिर ठीक है। तो मेरे को बस इतनी चीजें बोलनी थी। जो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उन पर लालत है। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, लगे रहो, लगे रहो। ठीक है। और इतने टाइम में तुम अगर मोमेंटम भी रीबिल्ड नहीं कर पाए, 21 दिन थे, पता नहीं कितने दिन थे, एटलीस्ट एक महीना तो था, इतने में तुम्हारा मोमेंटम भी, जबकि पता था सबको कि रीनीट तो दोबारा होना ही है, तो तुम इतने में मोमेंटम भी नहीं मिल पाए। आई डोंट नो, मे बी यू आर नॉट दैट सीरियस आफ्टर ऑल। अगर तुमने ट्राई ही नहीं करे, चलो एक तो है कि कोशिश कर ली, रगड़ लिया खुद को, पर नहीं हो पा रहा मोमेंटम बिल्ड, वो अलग चीज है। वो मैं मानता हूँ, क्या पता कभी कभी हो जाता हो, बट तुमने कोशिश ही नहीं करी, कॉपी उठाना छोड़ दिया, किताब उठाना छोड़ दिया, यू डोंट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। बहुत ज्यादा ईगो हर्टिंग वीडियो बनाई है मैंने, और मैं चाहता था बनने, क्योंकि यार ये जो 24-24, 25-25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, जिनकी वजह से दूसरों कंपटीशन बढ़ता है। अगर तुम 150 नंबर भी ले आओगे तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो रुक ही रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ तो रुक ही रहा है। 150 नंबर में बहुत कम बोले हैं, मैं बस सेइंग बोल रहा हूँ कि तुम कुछ भी लाते हो, एटलीस्ट किसी ना किसी की तो एक रैंक पीछे जाती है। तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, जब तुम्हें करना ही नहीं है तो। मैंने भी छोड़ा, मेरे बहुत सारे लोग थे। मैं इनफैक्ट यूट्यूबर भी तुम देखोगे, ड्रॉप लिया और अब कह रहे छोड़ रहे हैं हम तो। अब एक और ड्रॉप ले लिया, अब कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं। इतने साल बेवकूफ बनाने के बाद, 3-3 4-4 ड्रॉप लेने के बाद, अब कह रहे हैं अब नहीं यार, अब मेरा कहीं और मन लग गया। बहुत सारे देख लोगे, तुम सर्च करोगे, तुम्हें आराम से मिल जाएगा, एक दो को तुम जानते भी होंगे। बेवकूफ क्यों बना इतना टाइम?
खुद का, पूरी जनता का, जो तुम्हें देखते थे उनका, जब तुम्हें एंड में यही बोलना था कि एक्चुअली आई फाउंड समथिंग एल्स, ठीक है? तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाया किसी और का? मैं तो स्टार्टिंग से बोलता था कि मुझे नहीं करना और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, आया तो आ रहा है, या पा रहा है, मैंने पूरी कोशिश करी, नहीं होने मैं चल दिया अपने रास्ते, ठीक है? तो तुम में अगर जरा सी भी शर्म बची है, जरा सी भी शर्म बची है, तो जब रिजल्ट आ जाएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रिटेंड कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, और जो घर वालों से झूठ बोल रहे थे, और जो खुद से झूठ बोल रहे थे, और जो ये कहते थे मैं कुछ और करना चाहता हूँ, गूदा अपना जितना भी हाथ से जमा करना शुरू कर दो। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक तुम पे ठीक ठाक जमा हो जाएगा। वो एक साथ लेना, उस गूदे के साथ जाके अपने माँ बाप को बोल देना मेरे को ये करना है, ये नहीं करना। वरना एक और बार अगर तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो या फिर 12th में हो, एक और बार ड्रॉप में आओगे, दूसरी बार ड्रॉप में आओगे, गिल्ट 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 बढ़ता जाएगा, और तुम्हारे साल बीतते चले जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, और समझ रहे हो फिर बाकी आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ी सी शर्म कर लो, और दूसरों पे ब्लेम डालना कम करो। और 6 दिन बच रहे हैं, अगर तुम अभी भी जागते हो तो थोड़ा बहुत कर लेना, क्या पता तुम्हारा अगले साल अगर दोबारा ड्रॉप लो तो तब तुम्हारा लक चल जाए, लक भी क्या, तो तुम मेहनत करना सीख जाओ थोड़े टाइम में। वरना अगले साल तक छोड़ देना, ये जो कुछ टाइम आने वाला है इसके टाइम तक छोड़ देना, ये नीट का पाथ, ये मेडिकल लाइन छोड़ देना, बिकॉज यू डू नॉट डिजर्व टू बी सिलेक्टेड। एंड जब तुम्हें खुद भी नहीं करनी है चीज़ तो कोई मतलब भी नहीं है इस चीज़ में आके, क्योंकि पैसे के लिए तो मोटिवेट होकर आते हो, इसमें तो पैसा भी नहीं है, इसमें इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर को नहीं मिलता, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में कहा जाते अंधा पैसा हो जाता है, ये भी चीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है? अगर तुम सारी चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तब तो इट्स ओके, अदरवाइज यू डू व्हाट यू डू। मेरा काम बोलना था, मैंने बोल दिया। बाय बाय।